नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी, सच्ची घटना है जो कि आज से करीबन 6 साल पहले घटी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी दो बहनों की है जो अपनी कॉलेज लाइफ में स्टडी कर रही थी और उनके साथ क्या हुआ था ये इस कहानी में आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा ले और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी श्रुति और सैफी नाम की लड़की की है जो कि अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे कॉलेज में, जो कि दिल्ली में रह रहे थे। वैसे वो मुंबई के थे और अपनी दिल्ली में पढ़ाई पूरी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अच्छा सा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, तो इसलिए वो दिल्ली आ गए थे और वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे उनके नज़दीक एग्जाम आ रहे थे और वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। सैफी और श्रुति नाम की लड़की के एग्जाम पास आ जाते हैं। तभी उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है जो कि लड़कियों का होता है। उस सर्कल में केवल 8 ही लड़कियां थी, 8 से 10 लड़कियां और 2 लड़के थे। लड़के तो ऐसे कि यानी डरते थे ग्रुप में आने से कि क्या बात करेंगे, वैसे भी 2 ही लड़के थे। तो उनकी पढ़ाई अच्छी सी चल ही रही थी, तो उनका एक ग्रुप था। तो वो सोचते हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद हम कुछ ऐसी जगह पे घूमने चलेंगे, यानी एग्जाम होने के बाद, सेमेस्टर क्लियर होने के बाद कुछ ऐसी जगह पे चलेंगे कि जहाँ पर एडवेंचर्स हो, जहाँ से प्रकृति पर जुड़ना महसूस होता हो कि हाँ हम कहीं पर घूमने गए हैं, कुछ अच्छी सी बातें हैं, कुछ हरियाली है, कुछ ऐसी चीज़ें देखना जो कि मन को मोह ले। तो सभी लोग आपस में प्लान कर लेते हैं। उनका जो फ्रेंड सर्कल था दोस्तों, उसमें करीबन 8 से 10 लड़कियां थी दोनों बहनों के ग्रुप में, जो कि आपस में हमेशा बातें करती थी और डिसाइड करते थे कि इस सेम क्लियर होने के बाद हम कहाँ घूमने जाएंगे। तो ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, धीरे धीरे एग्जाम हो जाते हैं और जब उनका सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, यानी जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी अच्छा होता है और जो बहनें थी और उनके जो फ्रेंड्स से काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो जाती हैं और जो 2 लड़कियां थी उनके ग्रुप में उनकी तो रैंक आती है, यानी पोजीशन आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो वो आपस में अपनी पूरी फैमिली से पूछते हैं कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे हमारा रिजल्ट आ गया है और हमारी पढ़ाई भी अच्छी हुई थी, तो हम कहीं घूमने जाएं। ऐसे ही मतलब बातों बातों में सब कुछ, जितनी फ्रेंड्स थी सभी आपस में बातें करती हैं और श्रुति और सैफी नाम की लड़कियां जो बहनें थी वो भी अपने मम्मी पापा से भी बिल्कुल अच्छे से पूछती हैं कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हमारा रिजल्ट आ चुका है और हमारे एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या हम 1-2 दिन के लिए ऐसे ही कहीं घूमने जा सकते हैं। तो जो श्रुति और सैफी के माता पिता थे ज़्यादा नहीं सोचते थे, उन्होंने थोड़ी ही देर में कह दिया ठीक है घूमने चले जाना, पर ध्यान से जाना, पर ऐसी जगह मत जाना कि कहीं अजीब सी घटनाएं हुई हो, कुछ अजीब सा लगा हो। तो दोनों बहनें सैफी और श्रुति कहती हैं ठीक है, हम कहीं ऐसी जगह नहीं जाएंगे। तो दोस्तों 2-4 दिन गुजरते हैं, फिर जो फ्रेंड सर्कल था उन सभी लड़कियां थी, श्रुति, सैफी और उनकी जो 7-8 फ्रेंड्स और थी, अपनी ट्रिप के लिए रेडी हो जाती हैं और वहीं पर कपड़ा उपड़ा पैक करते हैं, खाने पीने का सामान लेती हैं और बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर उन्होंने शिमला घूमने का प्लान बनाया था और वो शिमला घूमने के लिए चली जाती हैं। वहाँ पर वो घूमने जाती हैं तो वो देखती है कि प्रकृति से जुड़ने का कार्य करती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, बहुत ही हरियाली थी, बहुत ही गजब का मौसम। जैसे आप कहीं उत्तराखंड चले जाना, आपको भी ऐसा लगेगा हाँ हम कहीं घूमने आए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वहाँ पर था, वो 7-8 फ्रेंड्स वहाँ पर घूमने चली जाती हैं और वहीं पर खूब मस्ती करते हैं। करीबन 1 से 2 दिन वहीं पर बिताते हैं, जो कि जंगल सा था और सुंदर था, लेकिन जैसे मन को मोह ले ऐसे वहाँ पर रुक जाते हैं और वहीं पर 2 से 3 दिन वहाँ रहते हैं। जब चौथा दिन शुरू होता है तो रात के करीबन 2-2:30 बजे का समय होगा, वहीं पर वो रुके हुए थे। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी थी, जो उनका टेंट था हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी थी, उनका टेंट भी हवा से उड़ने लगा था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे परेशानी हो जाएगी। वो घूमते घूमते मतलब एक पेड़ के नीचे जाकर पहुंच जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं, जो कि कीकर का पेड़ था और एक दीवार भी उसके पीछे थी और दीवार के पीछे एक शमशान घाट था, जो कि उन लोगों को नहीं पता था। वो जो दोस्तों 7-8 लड़कियां और 2 बहनें थी वही पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती हैं और वहीं पर दीवार भी थी। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आता है और जो बहनें, जो गर्ल्स वहां पर खड़ी थी,
उनसे कहता है कि जल्दी हटो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर मत रुको। वो बूढ़ा व्यक्ति उन लड़कियों को कहता है। लेकिन जो लड़कियाँ होते हैं इन बूढ़े की बात बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि अंकल तेज बारिश हो रही थी और हमारा टेंट भी उड़ गया, तो हम क्या करें, हमें कहीं तो कहीं रुकना पड़ेगा, और ऐसे भी हमें बहुत ज़्यादा वो भी हो रहा है, अजीब भी लग रहा है। तो वो बूढ़ा अंकल कहता है कि जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो वो कोई आम पेड़ नहीं है, इसके पीछे एक दीवार भी है। हाँ, तो सभी लड़कियां ने कहा कि हाँ दीवार है तो पर क्या करें। तभी बूढ़ा अंकल कहता है कि पीछे शमशान घाट है, जो कि मतलब 10-15 सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। बूढ़ा एक एक दो बात सारी बातें लड़कियों को बताता है। तो लड़कियां भी थोड़ी बहुत सोचती है और कहती है कि ठीक है यहाँ से चलना चाहिए। तो दोस्तों वो जो लड़कियां थी, 8-9 लड़कियां थी और जो फ्रेंड्स थी, सभी वहाँ से आ जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद बारिश वहाँ पर रुक जाती है और 2-3 दिन बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही श्रुति और सैफी अपने घर आते हैं, उनके बदलाव लगता है उनकी बातों में। ना ही उन्हें भूख लगती थी, ना ही प्यास लगती थी। पहले सैफी और श्रुति अपने घर जाती है, तो वहीं पर सैफी की मम्मी होती है और सैफी दोनों आपस में देखते हैं कि उसकी मम्मी देखती है सैफी की कि श्रुति को कुछ हो चुका है। श्रुति कुछ खाए नहीं रही है, करीबन 3 से 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन श्रुति कुछ भी नहीं खा रही थी। उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा कोई बात है क्या, ऐसी क्यों नहीं खा रही है। और श्रुति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे और हाथों की नसें भी दिखने लगी थी, इतनी ज़्यादा श्रुति कमज़ोर हो गई थी। तभी सैफी की मम्मी सोचती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है लड़के में। वहाँ जब घूमने गए थे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनके साथ हुआ है, यानी कि नेगेटिव एक्टिविटीज़, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई है। ये सब विचार श्रुति की मम्मी के दिमाग में आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद सच में ही कुछ हुआ है। श्रुति की मम्मी जो होती है अपनी नानी के पास, यानी श्रुति की नानी के पास फ़ोन करते और पूछते कि ऐसी ऐसी ही 8-9 लड़कियाँ थी, घूमने गई थी, लेकिन जब से श्रुति आई है कुछ अजीब सा लग रहा है। ना ही वो कुछ खा रही है, ना ही कुछ पी रही है, सब कुछ मतलब अजीब सा बिहेव कर रही है, ना किसी से ज़्यादा बोल रही। तभी श्रुति की मम्मी यानी जो नानी के पास फ़ोन करती है, तभी श्रुति की मम्मी से कहती है कि आप और अपनी छोटी बेटी को लेकर यहाँ पर आ जाओ। तो दोस्तों श्रुति और उसकी मम्मी लेकर नानी के घर चली जाती है, जो कि मुंबई में रह रही थी। उसकी नानी जैसे ही श्रुति को देखती है, वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है जहाँ पर वो घूमने गई थी। और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, ये जो 8-10 लड़कियाँ वहाँ पर घूमने गई थी, बिल्कुल सिंगर कर गई थी, यानी सेंट वेंट लगा के बिल्कुल त्रिविति होके, जैसे किसी को मन को मोह ले, ऐसी सुंदरता होकर वहाँ पर गए थे। नानी ने देखते ही भाप लिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था। तो नानी सब कुछ बताती है कि श्रुति के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, इसके शरीर में शायद कुछ है जो इसे ऐसे सब करवा रहा है। तो श्रुति की नानी होती है जो, वो भी सोचती है और थोड़ी देर में एक मौलाने को बुलाती है, जो कि मुंबई से 8-10 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसकी नानी का अच्छा जानकार था जो इन चीज़ों के बारे में जानता था। तभी मौलाना वहाँ पर आता है और श्रुति को देखता है। श्रुति को जैसे ही देखता है, श्रुति पहले ही डर जाती है, कहती है कि इसे भगाओ यहाँ से, ये कौन है। तो नानी और श्रुति की मम्मी आपस में बात कर रही थी, तो वो समझा रही थी कि ऐसे ऐसा कुछ हुआ है जो मौलाना वहाँ पर आए थे। मौलाना पता नहीं क्या झाड़ फूस करता है और श्रुति के ऊपर कुछ भभूत सा फेंकता है और श्रुति से पूछता है कि ऐसे क्या है, तो तू जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। श्रुति उसका जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं सोती हूँ तो मेरे सामने कुछ अजीब सा साया आता है, जिसके कारण मैं सो नहीं पाती, और जब भी कुछ खाने की कोशिश करती हूँ उसमें भी कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई खाना है तो पानी देखती हूँ तो बिल्कुल लाल नज़र आता है, और कुछ खाना खा रही हूँ तो मतलब अजीब सा मांसाहारी खाना, इतना बेशर्म की जैसे कि मनुष्य का ही कोई मांस हो। ये सारी बातें श्रुति बताती है झाड़ फूस करने के बाद। और तभी मौलाना जो होता है वो श्रुति को समझाता है और कुछ पानी देता है पढ़कर। 7-8 दिन के बाद श्रुति की तबीयत वापस सही होने लगती है और श्रुति काफ़ी सही भी थी। लेकिन तभी मौलाना को ध्यान आता है कि जो उसकी नानी मम्मी ने बताया था कि 7 से 8 लड़कियां और थी जो वहाँ पर घूमने गई थी। तभी जो श्रुति की नानी होती है वो सैफी के पास कॉल करती है और सैफी से कहती है, बेटा तू भी अपने यहाँ आ जा, वहाँ के लिए क्या कर रही है, तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी मम्मी के साथ यहाँ आ गई है। तो सैफी सीधा ही मना कर देती है कि मैं यहाँ आकर क्या करूँगी और मेरा यहाँ पर काम क्या है, मैं यहीं पर सही हूँ।
तभी उसकी नानी इस बात को भी समझ जाती है कि सैफी के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा हुआ है जो सैफी किसी को नहीं बताना चाहती। तभी जो नानी होती है और जो श्रुति की मम्मी थी यानी नानी की जो बेटी थी, वो दोनों मिलकर वापस घर चले जाते हैं, जो कि अपने मुंबई के आसपास ही रह रहे थे, थोड़ी सी दूर थे। और वहाँ पर जाकर जो सैफी होती है उसको ले आते हैं, सैफी को देखते हैं। लेकिन जैसे ही सैफी को देखते हैं, सैफी चिल्लाने लगती है कि मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं ठीक हूँ, अपने घर रहूंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सैफी साथ इनकार कर देती है और जो नानी होती है और उसकी बहन होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर कैसे न कैसे करके सैफी को मनाते हैं और वहाँ से ले जाकर अपने मुंबई नानी के पास लेकर चली जाती है। अब की बार नानी भी उनके साथ आई थी और वहीं पर ले जाती है। तभी पता नहीं कैसे न कैसे करके मौलाना को नानी फिर से बुलाती है और कहती है कि एक बार फिर से जल्दी आ जाइए। जो बड़ी बेटी है सैफी, उसके साथ भी कुछ अजीब सा हुआ था जहाँ पर वो घूमने गए थे। सैफी भी कुछ बता नहीं पा रही थी। सैफी कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे जाने दो। इस सारी बातें वो मौलाना से बता रही थी और धीरे धीरे जब मौलाना ने कुछ झाड़ फूस ऐसे तबीयत किया, तभी जो सैफी नाम की लड़की थी वो काफ़ी, जो बहन थी श्रुति की, वो काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ो यहाँ से, मैं अपने घर ही ठीक हूँ। तभी थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया, यानी 5 से 7 मिनट करीब जा चुके थे। तभी जो सैफी होती है अपने मौलाना से खुद में आती है, यानी जो विचार थे, जो उसके साथ घटना हुई थी वहाँ पर बताने लगती है। तभी सैफी बताता है कि हम ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, तभी एक बुड्ढे ने भी हमें टोका था कि इस जगह से हट जाइए, पीछे कब्रिस्तान है। लेकिन हमने भी ज़्यादा देर वहाँ पर रुके रहे और बारिश भी बहुत तेज़ आ चुकी थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। सैफी ए से लेकर जेड तक सारी बातें मौलाना को बताती है। तभी मौलाना कहता है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर था जो तुमने देखा नहीं, जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ थी। जो मौलाना होता है सैफी के ऊपर भी ऐसे ही कुछ झाड़ फूस करता है और पानी की छींटे मारता है और उस पानी को पीने के लिए 6 से 7 दिन के लिए देता है। तभी सैफी सारी बातें करती है और मौलाना भी ए से लेकर जेड तक सारे औजान बता देते हैं कि कैसे तुम सही रहोगे और कैसे पानी पीना है। तभी मौलाना को एक बात ध्यान आती है। वो कहती है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो 7-8 लड़के और घूमने गई थी, उनका क्या हाल है, जरा फ़ोन करके पूछो तो। तभी श्रुति अपनी फ्रेंड्स के पास फ़ोन करती है। जब वो अपनी फ्रेंड्स के पास फ़ोन करती है तो उनकी मम्मियाँ फ़ोन उठाती हैं और कहते हैं कि इन्हें भी 4 से 5 दिन हो गए, इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है, अजीब सा बिहेव कर रही है और बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई है। मौलाना कहते हैं कि ठीक है, मैं चल रहा हूँ, 5 से 7 मिनट में सब कुछ सही हो जाएगा। जो मौलाना वहाँ से सैफी को ठीक करके निकलता है, तभी थोड़ी देर बाद यानी जो सैफी थी उसके पास एक लड़की की मम्मी का कॉल आता है और वो कहती है कि एक बेटी यानी जो इनकी सिस्टर्स थी, जो फ्रेंड्स थी, उनकी ट्रक के टकराने के कारण मौत हो गई और वो काफ़ी अजीब सा बिहेव कर रही थी। और एक लड़की और थी जो काफ़ी बस से टकराई थी और उसकी अजीब सी हालत थी। तभी जो श्रुति और सैफिर जो नानी होती हैं वापस मौलाना के पास फ़ोन करते हैं, उनसे फ़ोन कर कर कहती हैं कि हमारी एक फ्रेंड्स की मौत हो गई है। मौलाना थोड़ा सा दिल को ठहराता है और कहता है कि ये सब अच्छा हुआ है और अब तुम बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि वो जहाँ पर एक प्रेत या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पर आई थी, वो किसी एक को लेने आई थी, यानी किसी को मारने आई थी। ये सारी बातें मौलाना बता देता है और बिल्कुल सेफ रहने के लिए कहता है। तभी श्रुति और सैफी बिल्कुल सही समय पर मौलाना के पास आई थी और उनका इलाज हो जाता है और वो वापस अपने घर चली जाती हैं। उन्होंने इसके चलते वहाँ पर कॉलेज भी छोड़ दिया था। और दोस्तों, आज तक श्रुति और सैफी कभी मेकअप, कभी ये ऐसा मतलब क्रीम व्रीम लगाकर ज़्यादा नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है। और ये दोस्तों, ये कहानी जो है श्रुति ने सेव की थी, जो अभी अभी इंस्टाग्राम पर सेंड की थी करीबन 20 मिनट पहले, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी पढ़ते वक्त। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।